एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो जीके जीएस की क्लास चल रही है प्यारे बच्चे, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है आपकी, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई जो आपका 21 नवंबर 2021, ठीक है, शिफ्ट 3 में जो भी क्वेश्चंस आपके जीके और जीएस से पूछे गए थे प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो आपको मेरे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में होगी। ठीक है, या आपकी डिस्क्रिप्शन में दी होगी। ठीक है, या दोनों जगह आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अपनी तैयारी एकदम फुल प्रिपरेशन बढ़िया से एकदम से रखिए। ठीक है, क्लियर है? आपकी 32 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये आपकी 33 क्लास है। ठीक है, 33वीं क्लास आपकी जो है प्यारे बच्चे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारी क्लास का। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम प्यारे बच्चे? एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम, या तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, पॉन्ड इकोसिस्टम भी बोलते हैं उसको। पॉन्ड इकोसिस्टम यानी प्यारे बच्चे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोल सकते हैं इसको हम? तालाब, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। इसका जो पिरामिड होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो स्ट्रक्चर होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है चलिए जानते हैं हम। इसका जो पिरामिड होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो किस तरीके से होता है? वो पिरामिड इसका उल्टा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? इसका जो पिरामिड होगा वो उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखोगे, इसको जो है 3 टर्म्स में डिविजिबल किया गया है, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ जो है आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है आपकी फिशेज वगैरह जो है इसमें होती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो होगा प्यारे बच्चे, इनको प्रोड्यूसर कहेंगे। इसमें जो आपको मिलेंगे, इसमें जो भी होंगे, और कुछ जो है इसमें भी होंगे, छोटे छोटे होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसमें जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, इनको क्या कहेंगे हम? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। ठीक है, सेकंड पे होगा प्यारे बच्चे आपका हर्बीवोरस। क्या होगा? हर्बीवोरस। और सबसे ऊपर क्या होगा प्यारे बच्चे इसमें? कॉर्निवोर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? ये जो आपको बड़ी फिश दिख रही है, ये होगी प्यारे बच्चे कॉर्निवोरस। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस। ठीक है, प्यारे बच्चे प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं हम? उत्पादक। क्या कहेंगे इसको? उत्पादक। ठीक है, हर्बीवोरस को क्या कहेंगे हम? शाकाहारी, शाकाहारी। और कॉर्निवोरस को कहेंगे मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, तो इसमें एक चीज और है, वो चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि इनके जो होते हैं, क्या सिस्टम है कि अगर आप प्रोड्यूसर्स की बात करोगे प्यारे बच्चे, इसमें 4 ग्राम, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है इसका, 4 ग्राम, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। इनका कितना होगा प्यारे बच्चे? 8 ग्राम। इनका होगा आपका 8 ग्राम, 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और इनका होगा मेरे प्यारे बच्चे 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो पिरामिड है प्यारे बच्चे, ये उल्टे हैं। ये किसके पिरामिड बने हुए हैं? ये हैं आपके मेरे प्यारे बच्चे जो ताला पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनके पिरामिड उल्टे होते हैं। यही अगर बात की जाती ना किसकी? ग्रास इकोसिस्टम की। ठीक है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर डी। इनके भी पिरामिड जो है प्यारे बच्चे वो सीधे होते हैं। कौन कैसे होते हैं? सीधे होते हैं इनके। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, किसकी? ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अगर मैं यहाँ पे ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करूँ, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, तो इनके जो पिरामिड होते हैं प्यारे बच्चे वो सीधे होते हैं, इस तरीके से। इनके पिरामिड जो होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं इनके पिरामिड? एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऊपर जो है प्यारे बच्चे टॉप कॉर्निवोर होता है यहाँ पे, 1 2 3 4 में शायद डिवाइड होता है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है, फिर हर्बीवोर्स आता है, हर्बीवोर्स आ जाएगा, फिर आपका आएगा प्यारे बच्चे प्राइमरी, प्राइमरी कॉर्निवोर। ठीक है, प्राइमरी कॉर्निवोर। ठीक है, प्रथम मांसाहारी वाले आ जाएंगे, फिर आपका होगा टॉप कॉर्निवोर, टॉप, और ये हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, तो आप जो देखोगे ना, सिर्फ जो है मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग जो है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र यानी पॉन्ड इकोसिस्टम होंगे, उनके पिरामिड उल्टे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। वो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे जो समन्वय करता है? वो होता है आपका भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है प्यारे बच्चे? ये क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आर्थिक मामलों पर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय ठीक है समिति का अध्यक्ष, मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? यानी जो मान लीजिए कोई बंजर भूमि है या कोई खाली भूमि पड़ी है तो उसका सार्वभौमिक स्वामी किसको कहा जाएगा? तो उसका जो सार्वभौमिक स्वामी होगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई खाली जगह पड़ी हुई है, ठीक है, या तो कोई खाली जगह है, ठीक है, या हमने मान लिया कोई प्यारे बच्चे बंजर भूमि है, या तो खाली जगह है और बंजर भूमि है, या वो बंजर भूमि है या वो खाली जगह है, तो उसका स्वामी जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो कौन होगा? वो सरकार होगी। ठीक है, कौन होगा उसका स्वामी? सरकार होगी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र कहां पे है? भारत का भारत का भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र, बंजर भूमि क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चे? सबसे बड़ा है आपका राजस्थान। कौन सा बंजर भूमि क्षेत्र है? राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है प्यारे बच्चे, फिर कौन आता है? फिर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां पे है, तो राजस्थान में है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चे आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्यारे बच्चे भारत में जो जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में किसकी बात करें? जैविक खेती की बात करें हम, जैविक खेती। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक खेती क्या होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले प्यारे बच्चे? आपके जैविक खेती। ठीक है, तो जैविक खेती प्यारे बच्चे क्या होती है? देखो, एक कृषि पद्धति है, यह एक कृषि पद्धति है, यह एक क्या है प्यारे बच्चे? कृषि पद्धति है जो मिट्टी जो जो मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र, मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। लोगों के स्वास्थ्य को लोगों के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम कि स्वास्थ्य बनाएगी कैसे, क्या उसमें यूज नहीं होता है? उसमें एक तो प्यारे बच्चे जो रासायनिक कीटनाशक दवाएं होती हैं वो यूज नहीं होती हैं। ठीक है, रासायनिक रासायनिक ठीक है, रासायनिक कीटनाशक रासायनिक कीटनाशक ठीक है, इसमें उपयोग नहीं होती हैं। ठीक है, और सिंथेटिक उर्वरक, और क्या यूज नहीं होता प्यारे बच्चे इसमें? सिंथेटिक उर्वरक, सिंथेटिक उर्वरक सिंथेटिक उर्वरक भी इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? इनका प्रयोग प्यारे बच्चे इसमें इनका उपयोग ये जो दोनों चीजें हैं, इनके उर्वरक हैं और कीटनाशक दवाएं हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग नहीं होता है किसमें प्यारे बच्चे? जैविक खेती में। इन कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग प्यारे बच्चे इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले बात करें हम कि किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या सर्वप्रथम है, तो प्यारे बच्चे हमारे भारत में जो है, भारत भारत जो है प्रथम स्थान पर है। भारत प्रथम स्थान पर है किसमें? जैविक खेती के मामले में। किसके मामले में प्यारे बच्चे? जैविक खेती करने के मामले में, जैविक खेती। ठीक है, तो भारत जो है आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे डी है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे?
यहाँ जो है प्यारे बच्चे, उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए खाद और कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, भारत। तो अगर मैंने माना कि इन चीजों का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो क्या है, खाद कौन से खाद प्रयोग में लाते हैं वो हैं, ये जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है इसको बचाने के लिए प्यारे बच्चे खाद और कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, खाद और कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। खाद और कंपोस्ट का खाद और कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है प्यारे बच्चे, भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए, भूमि की भूमि की उर्वरा भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है सिर्फ किसका, खाद और कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि भूमि में जो उर्वरक जो शक्ति है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं का भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आपका भारतीय संविधान का भाग कौन सा प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं आपसे भाग 3 की, जिसमें आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है आपको, भाग 3 में आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं भाग 3 में, मूल अधिकार जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेदों की अगर बात करेंगे हम इसमें, तो 12 से 35 तक इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे। अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15(1) की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ राज्य राज्य किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है, केवल धर्म मूलवंश जाति केवल केवल धर्म मूलवंश केवल धर्म मूलवंश जाति, ठीक है, लिंग या या जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा प्यारे बच्चे, कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 15(1) कहता है। ठीक है, यही बात करेंगे प्यारे बच्चे हम अनुच्छेद 15(2) की। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद अनुच्छेद 15 का 2, उपखंड कौन सा प्यारे बच्चे, 2, यानी नियम 2 के मुताबिक प्यारे बच्चे, ठीक है, किसी भी किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी भारतीय नागरिक को मेरे प्यारे बच्चे क्या नहीं कर सकते, जाति धर्म, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, इनके आधार पर, ठीक है, के आधार पर इनके आधार पर होटलों दुकानों होटलों, ठीक है, कुओं, जो कुएं होते हैं ना, ठीक है, कुओं, तालाबों तालाबों में जाने से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। महिलाओं के लिए आरक्षित और प्यारे बच्चे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद आपका 3, तो आपका जो है देखोगे ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका वैसे तो बी राइट आंसर है, 15(3), ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15(3) क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कि महिलाओं का भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन, अनुच्छेद 15(3). ठीक है, क्लियर है। 15(4) जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या प्रदान करता है, कि राज्य को जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े जैसे SC ST और OBC के विशेष उपबंध बनाने की छूट उसमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है, किसका पूछा है प्यारे बच्चे, सार्क, SARS, सार्स, सार्क नहीं है, सार्स है। ठीक है, क्या पूर्ण रूप होगा मेरे प्यारे बच्चे इसका, इसका पूर्ण होगा सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये जो इसका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। मैं बात करूं प्यारे बच्चे सार्क किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये होगी आपकी साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन
रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपकी सार्क हो गई। बात करें प्यारे बच्चे हम बिम्स्टेक की, इसकी बिम्स्टेक क्या होगी प्यारे बच्चे? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चे? NABARD, नाबार्ड। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? नेशनल नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्री नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। यूनेस्को यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं आपकी, ये वाले पॉइंट्स बड़ी बड़ी ये आपकी फुल फॉर्म्स हैं, इनको जरूर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका बी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? इनमें से कौन सा दल है जो प्यारे बच्चे किसको मान्यता देता है? वो राजनीतिक दलों को जो है मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो प्यारे बच्चे भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग जो होगा, ठीक है, इसके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्लियर। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे सबसे पहले संविधान का भाग 15। कौन सा भाग? भाग 15। इस भाग 15 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है, जिसमें धारा 324 से अनुच्छेदों की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 324 से 329 का तक जो है इस भाग में दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। और चुनावों का अधीक्षण और ये सब किसमें दिया गया प्यारे बच्चे? ये आपका अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भारत का निर्वाचन आयोग जो है आपको दिया गया है इसमें। ठीक है, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्वाचनों के अधीक्षण। ठीक है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, आयोग में नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 324 कहता है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग मेरे प्यारे बच्चे, निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? इसके गठन की अगर बात की जाए, निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 में जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, इस निर्वाचन आयोग में प्यारे बच्चे, इस निर्वाचन आयोग में जो है कितने सदस्य होते हैं प्यारे बच्चे? सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इन तीनों सदस्यों में मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। एक क्या होगा प्यारे बच्चे? एक होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। एक होगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, और मेरे प्यारे बच्चे जो 2 होंगे वो होंगे आपके चुनाव आयुक्त। ठीक है, और 2 क्या होंगे प्यारे बच्चे? जो 2 होंगे वो क्या होंगे? चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त। ठीक है, इनकी संख्या 1 होगी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त 1 और प्यारे बच्चे चुनाव आयुक्त उसमें 2 होंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का प्यारे बच्चे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? इसका गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के प्यारे बच्चे अंतर्गत क्या दिया गया? 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।
ठीक है, क्लियर है। स्थापना इसकी कब, गठन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है प्यारे बच्चे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? एक तो राजस्व दिया है आपको, ठीक है, एक भू अभिलेख दिया, एक शहरी भू हदबंदी। तो इनमें से पूछा है कि कौन कौन मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, इसके अंतर्गत जो है, तो मैं प्यारे बच्चे अगर बात करूं, आपका राजस्व बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले ये जानते हैं, राजस्व बोर्ड की, राजस्व बोर्ड की स्थापना, राजस्व बोर्ड की स्थापना के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1831 में की गई थी। ठीक है, कहां पर? 1831 में प्यारे बच्चे, इलाहाबाद में। कहां पे? इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में प्यारे बच्चे कहां पे की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन आते हैं? इसके अंतर्गत जो आएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आएगा आपका राजस्व, क्या आएगा? राजस्व। दूसरा आएगा प्यारे बच्चे भू अभिलेख, भू अभिलेख, भू अभिलेख ये भी आता है। और मेरे प्यारे बच्चे शहरी भू हदबंदी भी इसी में आती है। कौन सी? शहरी, शहरी भू हदबंदी, हदबंदी। ये सब जो है तीनों प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत जो एक आयुक्त भी आते हैं, कलेक्टर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कलेक्टर भी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, तहसीलदार भी, तहसीलदार भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, पटवारी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है सब जो है भू राजस्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की, किसकी मैं बात करूं आपसे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड की। उत्तर प्रदेश अगर राजस्व बोर्ड की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत जो एक अध्यक्ष होता है, क्या होता है? एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, और दो सदस्य होंगे, कौन से? प्रशासनिक। दो सदस्य कौन से होंगे प्यारे बच्चे? प्रशासनिक, दो प्रशासनिक सदस्य होंगे। और इसमें जो है 7 सदस्य न्यायिक होंगे। ठीक है, 7 सदस्य कौन से होंगे आपके? 7 सदस्य, 7 सदस्य जो है आपके इसमें न्यायिक होंगे। किसमें? उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड में। अब इसमें देखोगे आप प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि राजस्व बोर्ड जो प्रशासन है उसके अंतर्गत में राजस्व भी आता है, भू अभिलेख भी आता है, और शहरी भू हदबंदी भी आती है। ठीक है, और आयुक्त, कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनहित याचिका की अवधारणा कहां पर उत्पन्न हुई थी? तो प्यारे बच्चे, जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो कहां? अमेरिका में शुरू हुई थी। किसकी बात करें हम? जनहित याचिका, जनहित याचिका। इस जनहित याचिका जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी अवधारणा कहां शुरू की गई थी ये पूछा है ना। तो ये जो है प्यारे बच्चे कब? 1980 में। कहां पर? अमेरिका में। 1980 में अमेरिका में, ठीक है, उत्पन्न हुई थी ये। अमेरिका में जो है मेरे प्यारे बच्चे ये उत्पन्न हुई थी। ठीक है, भारत में जनहित याचिका प्यारे बच्चे भारत के मुख्य न्यायाधीश किसने शुरू की, किसके द्वारा शुरू की थी भारत में? भारत की बात करें हम, भारत में जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका, भारत में जनहित याचिका प्यारे बच्चे किसके प्रयासों से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी? किसको जाता है इसका श्रेय प्यारे बच्चे? एक तो है आपके न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति वी आर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, कृष्ण अय्यर। और दूसरे हैं प्यारे बच्चे आपके न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति पी एन भगवती। ठीक है प्यारे बच्चे, इनके प्रयासों से जो है, इनके द्वारा जो है ये जनहित याचिका भारत में शुरू की गई थी। ठीक है, जनहित याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती द्वारा प्यारे बच्चे और इनके द्वारा जो है शुरू की गई थी। ठीक है, अब जनहित याचिका की जननी किसको कहा जाता है? किस, क्या? जनहित याचिका की जननी, जनहित, जनहित याचिका की जननी, जनहित याचिका की जननी जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये हम कहते हैं पुष्पा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी, पुष्पा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे जनहित याचिका का जननी कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे इन्होंने 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं। ये एक भारतीय वकील थी। ठीक है, कौन? पुष्पा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इन्होंने जो प्यारे जो 100 से अधिक जो जनहित याचिकाएं दायर की थी। ठीक है, क्लियर है। अब इन जनहित याचिकाओं को, कोई भी याचिका हो मेरे प्यारे बच्चे, जनहित याचिका ही नहीं, कोई सी भी अगर याचिका हो, मान ली हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, कोई सी भी है, आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालय में, कौन से में? उच्च न्यायालय में। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? याचिका, मैं बात करूं आपसे याचिका की, कि याचिका जो है मेरे प्यारे बच्चे कहां पे? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के तहत
ये कहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे दायर की जा सकती है? ये आपका उच्च न्यायालय में। कहां पे? उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन अब ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में किस धारा के, किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाएगी? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत ये जो है मेरे प्यारे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। ठीक है, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्यारे बच्चे 32 के तहत की जाती है और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, कोई सी भी याचिका हो तो ये इस तरीके से दायर की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चे याचिका के प्रकार। किसके? यानी याचिका यानी प्यारे बच्चे रिट के प्रकार। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 5 प्रकार की रिटें आपकी हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका मैंडामस यानी परमादेश, परमादेश। तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध, प्रतिषेध। पांचवा आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ये आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चे 5 प्रकार की रिटें हैं जो अनुच्छेद 226 के तहत कहां जारी की जाती है? उच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में ये दायर की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, शायद पिछली क्लासेस में किसी में मैंने कराया है कि जनहित याचिका जो है मेरे प्यारे बच्चे, कोई सी भी याचिका जो है, मान लीजिए कोई याचिका है वो उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मैंने माना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 32 के। ये क्वेश्चन आया जरूर है। ठीक है, चलिए छोड़ना कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, सब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा सॉरी भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को, ठीक है, डैश और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। किस किसके द्वारा प्यारे बच्चे? यूएसएआईडी के द्वारा। किसकी बात करें? भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम, भारत ऊर्जा मॉडलिंग, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम। ठीक है, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम, इसकी स्थापना की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो शुभारंभ किया गया 2020 में 2 जुलाई को, स्टार्ट 2 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब किसके साथ प्यारे बच्चे भारत ये जो ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को प्यारे बच्चे, एक तो यूएसएआईडी, यूएसएआईडी द्वारा, कौन किसके द्वारा प्यारे बच्चे? यूएसएआईडी और प्यारे बच्चे नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट की गई है ये भारत ऊर्जा मॉडलिंग फॉर्म यूएसएआईडी और नीति आयोग द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 जुलाई 2020 को जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्यारे बच्चे, कहाँ की बात करूं मैं? किसकी? एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म। एक है एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म, एनर्जी, एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म, एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म की स्थापना प्यारे बच्चे, अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना जो प्यारे बच्चे 1976 में हुई थी। कहां पे है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको जो है याद रखना है। क्लियर है कि एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म कहां किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। और भारत ऊर्जा मॉडलिंग फॉर्म किसके द्वारा जो है कब स्टार्ट किया गया? 2 जुलाई 2020। किसके द्वारा? यूएसएआईडी और नीति आयोग द्वारा। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यूएसएआईडी, यूएसएआईडी इसका मुख्य मतलब इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी। ठीक है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्यारे बच्चे एक अमेरिका सरकार का एक प्रमुख एजेंसी है। कहां की एजेंसी है ये प्यारे बच्चे? यूएसएआईडी अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका की एक एजेंसी है। ठीक है, अमेरिका की क्या है ये? एजेंसी है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये दुनिया भर में जो है मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहां हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, अगर बात करें किसकी, किसके द्वारा क्या मापा जाता है इसमें? देखो, अगर करंट को मापा जाएगा, मेजरिंग द करंट इन द सर्किट, किसके द्वारा मापा जाता है प्यारे बच्चे? वो मापा जाता है आपका एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है ये? एमीटर क्या मापता है प्यारे बच्चे? ये मापता है आपका करंट मेजरिंग इन द सर्किट। ठीक है, विद्युत प्रवाह। ठीक है, विद्युत, विद्युत प्रवाह को मापता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन? एमीटर। और इस एमीटर को प्यारे बच्चे ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी ये किस में कनेक्ट किया जाता है? श्रेणी क्रम में।
किसमें, श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चे इसको कनेक्ट किया जाता है एमीटर को। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट किया जाता है प्यारे बच्चे सीरीज में, देखो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई इस तरीके से सर्किट है कोई, ठीक है, ये आपके पास में बैटरी रहेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास में ये एक बैटरी भी है, ठीक है, इतना बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास में, मैंने माना इसको जो है एमीटर में ये क्या है, यहाँ आपका रेसिस्टेंस है, क्या है ये, रेसिस्टेंस है। तो एमीटर जो है प्यारे बच्चे आपका यहाँ लगेगा, क्योंकि ये सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगेगा इसके। तो वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, अब वोल्ट मीटर जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ लगेगा, यहाँ क्या लगेगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एमीटर है, ये क्या है, ये एमीटर है, और ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो एमीटर कहाँ है प्यारे बच्चे, तो ये क्या है आपका, ये रेसिस्टेंस है, और ये वी है, ठीक है। अब आप देखो एमीटर किसमें है, ये रेसिस्टेंस और ये एमीटर किसमें है, पैरेलल एक दूसरे के सीरीज में है ना। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन श्रेणी क्रम, यानी सीरीज में जो है एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसी बात नहीं है कि ये यही लगा सकते हैं, इसको इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं आप एमीटर को, ठीक है। अगर कहा जाए, मेरी बात मानिए, ठीक है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन अ पैरेलल, ठीक है। अगर हम कहें मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे, तो एमीटर इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, एक मीटर है कौन सा, एनीमोमीटर, सी देख रहे हो आप ऑप्शन नंबर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर प्यारे बच्चे क्या मापता है, ये जो है आपके हवा की गति, ठीक है, हवा की गति को मापता है, ठीक है। अगर बात करें हम स्फिग्नोमेमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्या मापता है प्यारे बच्चे, ये रक्तचाप को मापता है, इसको रक्तचाप को, ठीक है। हाइग्रोमीटर की बात करूं प्यारे बच्चे, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इससे क्या मापा जाता है प्यारे बच्चे, आर्द्रता, नमी, ठीक है, आर्द्रता, ठीक है। पायरोमीटर, पायरो पायरोमीटर, इससे प्यारे बच्चे क्या मापा जाता है, इससे मान लीजिए वस्तु का उच्च तापमान, क्या मापा जाता है, उच्च तापमान, उच्च तापमान, जैसे भट्टियां होती है ना उनमें जो पायरोमीटर का यूज किया जाता है उनका तापमान मापने के लिए, ठीक है। एक मीटर है प्यारे बच्चे आपका पिक्नोमीटर, ये और करवा देता हूं, पिक्नोमीटर, इससे क्या मापते हैं प्यारे बच्चे, इससे प्यारे बच्चे किसी तरल या ठोस, किसी किसी तरल या किसी तरल या ठोस पदार्थ के घनत्व है, पदार्थ के घनत्व को सटीक तरीके से मापा जाता है इसके द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है, एमीटर, क्लियर। एमीटर को जो है कनेक्टेड किया जाता है किसमें प्यारे बच्चे, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, और ये जो है विद्युत प्रवाह को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, अवैध व्यवसाय से, ठीक है, अर्जित लाभ क्या कहलाता है, उसको क्या माना जाता है, अर्जित लाभ को, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ प्यारे बच्चे क्या माना जाता है, कर योग्य होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि सभा का विचार पहली बार किसकी, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, भारत के लिए, किसके लिए, भारत के लिए प्यारे बच्चे किसका, संविधान सभा का विचार, संविधान संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार, यानी भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्यारे बच्चे पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 1934 में पेश किया गया था, कब, 1934 में, किसके द्वारा पेश किया गया था प्यारे बच्चे, एम एन रॉय द्वारा, किसके द्वारा, एम एन एम एन रॉय द्वारा, ठीक है। भारत के लिए जो है प्यारे बच्चे एक संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम एन रॉय द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अब बात करें हम सर्वप्रथम जो है मेरे प्यारे बच्चे कब, 1895 की अगर बात करें, अगर हम बात करें सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले संविधान की मांग, संविधान की मांग, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे संविधान की मांग जो है इससे भी पहले 1834 से भी पहले जो 1895 में, कब, 1895 में किसके द्वारा प्यारे बच्चे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, राजस्व विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कब, 1895 में, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से, किसके माध्यम से प्यारे बच्चे, स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी 1895 में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं ये कहूं आपसे कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किसके तहत किया गया था, देखो भारतीय संविधान सभा का निर्माण की बात कर लेता हूं,
भारतीय भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो निर्माण है, निर्माण जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किसके तहत, कैबिनेट कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, निर्माण जो है भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्यारे बच्चे किया गया था, जो 24 मार्च 1946 को, कब प्यारे बच्चे, 24 मार्च 1946 को प्यारे बच्चे 3 सदस्य भारत आया था। कौन सा, 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 3 सदस्यीय भारत आया था, 3 सदस्यीय भारत आया था। कब आया था भारत 3 सदस्यीय, 24 मार्च 1946 को, जब जो है मेरे प्यारे बच्चे निर्माण कैबिनेट मिशन योजना, इसका निर्माण भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तब जो है मेरे प्यारे बच्चे 1946 में 3 सदस्यीय भारत आया था। इस मिशन का जो अध्यक्ष कौन था प्यारे बच्चे, इस मिशन का, किसका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्यारे बच्चे आया। तो इसका मिशन का, इस कैबिनेट मिशन योजना का, इसका मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका अध्यक्ष कौन था, किसकी बात करेंगे, इसका जो अध्यक्ष था मेरे प्यारे बच्चे, वो था आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखेंगे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लॉर्ड पैथिक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और प्यारे बच्चे 2 अन्य सदस्य और थे, एक तो ये लॉर्ड क्या नाम था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और 2 और कौन थे प्यारे बच्चे, अन्य सदस्य कौन थे, 2, वो 2 सदस्य थे प्यारे बच्चे। एक तो आपका था सर स्टेफ, क्या नाम था उसका, स्टेफोर्ड, सर स्टेफोर्ड, सदस्य कौन था, एक सर स्टेफोर्ड, सर स्टेफोर्ड, और दूसरा था आपका क्रिप्स, सॉरी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पूरा नाम यही था इसका। और दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, और दूसरा कौन था, एवी एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये दोनों थे सदस्य, और प्यारे बच्चे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है इसकी प्यारे बच्चे निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण 24 मार्च 1946 को जो 3 सदस्यीय योजना भारत आई थी। तो ये आपको याद रखना है पूरा सिस्टम, और इसमें कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में इससे बाहर। ठीक है, क्लियर है। ये आपके सबसे पहले संविधान की मांग की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके भारतीय संविधान के विचार की बात हो गई, किसके द्वारा प्रस्ताव जो 1934 में एम एन रॉय द्वारा इसका पेश किया गया था विचार पहली बार। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान और इनके इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। तो इसके जो अंतिम व्याख्याकार होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चे होते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका यानी सुप्रीम कोर्ट बी राइट आंसर होगा। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चे, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहीं अलग अलग तो नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर दे या उच्चतम न्यायालय की बात कर दे, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय अलग हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही बात है मेरे प्यारे बच्चे। ये मैं बात करूं आपसे, आपका किस भाग की बात करें, जिसमें आपका भाग 5 है, क्या है उसमें, संघ सरकार। ठीक है, भाग 5 में क्या दिया गया है आपको प्यारे बच्चे, संघ सरकार दी गई है। भारतीय संविधान का भाग 5 में क्या दिया गया आपको, संघ सरकार। ठीक है, भाग 5 में आपको संघ सरकार दी गई, लेकिन इसमें कुछ अध्याय भी दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, भाग 5 में आपका प्यारे बच्चे क्या दिया गया है, संघ सरकार दी गई है, लेकिन भाग 5 का एक अध्याय है 4। भाग 5 का एक अध्याय है कौन सा, 4। इस अध्याय 4 में क्या दिया गया है आपको, संघ की न्यायपालिका, संघ की संघ की न्यायपालिका। क्या दिया गया है इसमें, अध्याय 4 में क्या दिया गया है, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, द यूनियन जुडिशरी। इसमें अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें जो है अनुच्छेद है आपके, अनुच्छेद 124 टू 147 तक। ठीक है, इसमें ये अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नाम एक ही है। अब मैं बात करूं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 124 यानी अनुच्छेद 124, क्या दिया गया है अनुच्छेद 124 में, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, स्थापना और गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। अब अगर उच्चतम न्यायालय है तो उसमें न्यायाधीश भी तो होंगे न्याय समीक्षा के लिए। ठीक है, और उनके क्या होंगे प्यारे बच्चे, वो काम करेंगे तो पैसा भी लेंगे ना। तो 125 की बात करें तो उसमें क्या है, न्यायाधीशों के वेतन उसमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है, न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, ये 125 में दिए गए हैं उनके वेतन। ठीक है, क्लियर है, 125 में दिए गए हैं। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आपका अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 126 की बात करते हैं तो क्या दिया गया उसमें मेरे प्यारे बच्चे कि कार्यकारी
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 126 में दिया गया है। और तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति आपका 127 में है। ठीक है, अनुच्छेद 127 में क्या दिया गया है? तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तथार्थ न्यायमूर्ति की इसमें नियुक्ति दी गई है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है। क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चे? कि एक उच्चतम न्यायालय का अगर अभिलेख न्यायालय में होना है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा किया जाएगा? वो अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आपका 129 में दिया गया है। अब एक चीज ये आती है प्यारे बच्चे कि भाग 5 जो है आपका, कौन सा भाग 5 में कुछ अध्याय भी दिए गए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अध्याय 1 में क्या दिया गया आपको? कार्यपालिका दी गई है जिसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, किसकी बात करें मैं? अध्याय 1, इसमें भी क्या है? अध्याय 1 है, इसमें क्या दिया गया है आपको प्यारे बच्चे? कार्यपालिका, कार्यपालिका दी गई है किसमें? अध्याय 1 में, भाग 5 में। ठीक है, अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे अध्याय 2 में क्या दिया गया है? इसमें भाग 5 का अगर अध्याय 2 की बात करेंगे तो इसमें प्यारे बच्चे संसद दी गई है। ठीक है, संसद, क्लियर है। एक अध्याय इसमें और है अभी, अध्याय 3, उसमें क्या दिया गया है? अध्याय 3, ठीक है, अध्याय 3 जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा अध्याय है? 3 प्यारे बच्चे, उसमें है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या दिया गया उसमें? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, इसमें एक अध्याय और है अभी जो आपको बताया प्यारे बच्चे, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। ठीक है, अध्याय 4 क्या है इसमें? न्याय संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, ये आपके अध्याय 4 में दी गई है। इसमें एक अध्याय और है 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा भी दिया गया है। ठीक है, अध्याय 5, मैं ये नहीं कहता कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको करा देता हूं, कर लीजिए, पेपर में आने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये आपका किसमें है? अध्याय 5 में है, भाग 5 का अध्याय 5। ठीक है, तो ये जो है जो कराया है प्यारे बच्चे, इनको जरूर करें, अध्याय ना छोड़ें ना धारा छोड़ें, कहीं से कुछ भी उठा के आपको पूछ लिया जाएगा। ये ना सोचें कि इसको ना करें तो क्या हो जाएगा, ना करोगे तो नंबर कट जाएंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, सब कराना है आपको। क्लियर प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किसके अनुसार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, देखो पहले मोटर वाहन अधिनियम अधिनियमित हो गया, 2019 बना दिया गया उसको, इसके तहत नए यातायात नियमों के, ठीक है, नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितने रुपए है? ये बोला गया कि कितने जुर्माना लगेगा अगर स्पीडिंग से बाइक वगैरह जो भी कुछ अगर वो चलाया जाता है तो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे मोटर वाहन अधिनियम 2019, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम कौन सा अधिनियम कब आया? इसके लिए क्लास हो रखी है स्टार्टिंग में। ठीक है, आप देख लें, क्योंकि अधिनियम बोल देगा मोटर वाहन अधिनियम जो है कब आया, तो 2019। ठीक है, नया हुआ आया है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे अधिनियम हैं। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत प्यारे बच्चे नए नियमों के अनुसार स्पीडिंग रेसिंग के लिए जो है जुर्माना कितना है? पहले 1988 था मोटर वाहन अधिनियम, लेकिन अब क्या है? 2019 हो गया है। ठीक है, तो रुपए कितने राशि है मेरे प्यारे बच्चे? उसकी 5,000 रुपए की राशि है। ठीक है, स्पीडिंग के लिए, किसके लिए? स्पीडिंग के लिए, स्पीडिंग के लिए कितनी राशि है? जुर्माना कितना है स्पीडिंग के लिए? जुर्माना है प्यारे बच्चे 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, बिना इंश्योरेंस के अगर गाड़ी चलाओगे मेरे प्यारे बच्चे, पहले 1,000 था और अब कितना हो गया है? अब 2,000 हो गया है। ठीक है, अगर मैं कहूं ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करते हो तो, चलिए मैं पहले लिखाऊंगा बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर, विदाउट इंश्योरेंस। अगर आप बिना इंश्योरेंस के कार चला रहे हो, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बिना इंश्योरेंस के, तो आपको जुर्माना कितना भरना पड़ेगा? अब पहले 1,000 था, लेकिन अब जुर्माना प्यारे बच्चे डबल हो गया है, 2,000 रुपए। ठीक है, अगर आपका लाइसेंस कैंसिल है, यानी लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस रद्द होने पर, मान लीजिए ड्राइवरी लाइसेंस रद्द होने के बाद, रद्द होने के बावजूद
रद्द होने के बावजूद प्यारे बच्चे ड्राइविंग करने पर पहले प्यारे बच्चे 500 रुपए का जुर्माना था। कब? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। लेकिन अब मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत प्यारे बच्चे कितना का जुर्माना है? अब है आपका 10,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना जो है आपका 10,000 रुपए का जो है मेरे प्यारे बच्चे जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए विदाउट हेलमेट और विदाउट पेपर्स की गाड़ी न चलाएं। ठीक है, चालान से बचें। ठीक है, हेलमेट पहने, सुरक्षित चलें। ओके, ये नहीं कि हेलमेट पुलिस से नहीं बचाता है आपको, हेलमेट आपको बचाता है। ठीक है, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, पुलिस से नहीं बचना है हेलमेट पहन के। हेलमेट अगर पहन के जाओगे तो खुद की सेफ्टी है उसमें। ठीक है, पुलिस से नहीं बचना है, वो आपको अपने बचना है। ठीक है, आपको खुद बचना है, अपने आप को बचाना है हेलमेट के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा, 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? चलिए कोई बात नहीं है, बात करते हैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान, हाँ, पता है क्या है प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट भी देते रहा करो साथ साथ। ठीक है ना, मॉक टेस्ट से क्या होता है कि मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन तैयार कितनी होगी, प्रिपरेशन का ना पता लगता रहता है। मॉक टेस्ट आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आप जो है टाइम टू टाइम करते रहिए। ठीक है, चलिए, हाँ मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपकी भाग 4 की। भारतीय संविधान का भाग 4 क्या दिया गया? भाग 4 में आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, वहीं अनुच्छेदों की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, किस अनुच्छेद में कहा गया है प्यारे बच्चे कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देते? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को यह जो है निर्देश देता है? तो ये देता है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद नंबर 44, यानी अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उसमें दी गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद प्यारे बच्चे 44 क्या कहता है? ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए ठीक है क्या, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता किसमें दी गई प्यारे बच्चे? ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज ये है, अगर यही आप पता लगा लेते तो नहीं लगता ना, क्योंकि आपको पता होता तो आप पता लगा पाते ना। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद 40 की, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर ए है आपका कि अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है उसमें। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें कोई भी जो है मेरे प्यारे बच्चे अध्याय नहीं है। ठीक है, न 3 में है न 4 में है। ठीक है, चलिए और बात करेंगे अब आपसे प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद दिया है आपका 27 से पहले हम करेंगे प्यारे बच्चे 55। कौन सा करेंगे? 27 से पहले हम करेंगे 55, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, भाग 5 में है। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है प्यारे बच्चे वो कितने हैं? जैसे हम नगर कार्यपालिका में दिया गया है ना, ये तो कार्यपालिका में जो 52 से 73 तक है, जिसमें कार्यपालिका में कौन कौन आएगा? एक तो राष्ट्रपति है और प्यारे बच्चे एक आपका उपराष्ट्रपति है। अब बात करेंगे, हम आएंगे सीधे 27 पे, जो कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता का एक अधिकार है। अनुच्छेद 27 क्या है प्यारे बच्चे? ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी क्या कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की, क्या कहता है 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 27 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, यही बात कर रहे थे हम, कुछ 36 से 51 तक की कुछ हमने बात की थी यहाँ पे, जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, अगर एक चीज कहें मेरे प्यारे बच्चे कि ये तो बता दिया कि 44 में जो है मेरे प्यारे बच्चे नगर पालिकाओं जो नागरिकों के लिए क्या है, एक समान सिविल संहिता है। लेकिन ये 43 में क्या दिया गया है, ये भी तो इंपोर्टेंट है। मान लीजिए अनुच्छेद 43 की अगर बात करें, किसकी? 43 की। तो अनुच्छेद 43 क्या है प्यारे बच्चे? ये भी एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है, जिसमें क्या है कि जो कर्मकार है उनके लिए एक निर्वाह मजदूरी देने के लिए, कर्मकारों के लिए ठीक है निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह
निर्वाह मजदूरी, ये आपका 43 में दिया। लेकिन 43 का एक उपखंड भी है, कौन सा? अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का भी है एक अनुच्छेद, जिसमें प्यारे बच्चे क्या दिया गया है? ये कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के ठीक है, किसमें? उद्योगों के प्रबंध में। उद्योगों के प्रबंध में जो कर्मकार हैं उनका भी भाग लेना। कर्मकारों का भाग लेना किसमें है? ये आपका अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 44, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले प्यारे बच्चे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, ठीक है, इसके प्यारे बच्चे सबसे पहले बात करेंगे इसका एक गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 19 फरवरी 2004 को हुआ था। गठन की बात करें हम, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? 19 फरवरी 2004। 19 फरवरी 2004 के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे एक अनुच्छेद जोड़ा गया। एक अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 338। एक अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है आपका मेरे प्यारे बच्चे 338। ठीक है, अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित क्या दिया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? ये अनुच्छेद 338 में है। अब लेकिन ये 338 तो ठीक है भाई, ये किस भाग में है 338? तो मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका भाग 16, और भाग 16 किससे संबंधित है? ये आपका है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है आपका भाग 16 संबंधित है। ठीक है, किससे? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब यही कुछ अनुच्छेदों की बात की जाए, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं भाग 16 में? इसमें मिलेंगे आपको 330 से 342, हाँ 342 तक जो है मेरे प्यारे बच्चे ये भाग 16 में है, जिसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। वहीं अगर मैं बात करूं एक और इसका अनुच्छेद है, कौन सा उपखंड का? अनुच्छेद 338 का। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है मेरे प्यारे बच्चे ये आपका दिया गया है 338 का में। ठीक है, दो बता दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में है, और 338 का में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अब ये आयोग हो गए। ठीक है, अगर मैं यही 341 और 342 की बात करूं, किसकी? अनुच्छेद, अब अगर मैं यहां पे अनुच्छेद 341 की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये भी भाग 16 में ही है। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियां। किससे प्यारे बच्चे? अनुसूचित जातियां। अगर अनुसूचित जातियां 341 में है तो अनुसूचित जनजातियां 342 में है। अनुच्छेद 342 क्या है उसमें? अनुसूचित जनजातियां। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों की बात हो रही है, और ये सिर्फ जातियों की बात हो रही है, जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो इसमें 341 में अनुसूचित जातियां दी गई हैं, और 342 में आपकी अनुसूचित जनजातियां दी गई हैं। लेकिन वही थोड़ा ऊपर जाओगे 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका 338 का में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर ये कह दिया जाए थोड़ा सा घुमा फिरा के कि मान लीजिए क्या बोलना चाह रहा था मैं, कुछ याद आया था, अनुच्छेद 340। अगर मैं अनुच्छेद 340 की बात करता हूं, बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखाने से काम चलेगा। अगर मैं अनुच्छेद 340 की बात करूं प्यारे बच्चे, तो ये क्या प्रावधान करता है? क्या कहता है 340? जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए प्यारे बच्चे आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्गों की क्या दिया गया उसमें? पिछड़े वर्गों की दशाओं, ठीक है, दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे?
तो ये जो है आपका अनुच्छेद 340 है। अब ये सभी जो है आपके भाग 16 में है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, भारत संविधान के अनुच्छेद का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और इनकी नियुक्ति कौन करता है। हाँ देखो एक चीज तो रह गई, जो राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई थी। ये पिछली क्लास में भी आया था, जो 1911 और 1921 के बीच में, कब प्यारे बच्चे, 1911 से 1921 के बीच के दशक में मेरे प्यारे बच्चे जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक आया था, क्योंकि लोगों की जो डेथ दर थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, क्लियर है, 1911 से 1921, ठीक है। और विकास दर स्थिति चरण, स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, किसको, किसको प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे 1900 नहीं ऐसे नहीं होगा, ये इस तरीके से नहीं, स्टार्टिंग में क्या था 1901 और 1921 की बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे हम 1901 से 1921, ठीक है, 1901 से नहीं 1911 से करेंगे, 1911 से प्यारे बच्चे 1921 के बीच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1911 से और 1921 के बीच में मेरे प्यारे बच्चे ये वृद्धि दर थी, ठीक है, इस जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है ना कि डेथ वाले, ठीक है। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर रिकॉर्ड पूछ रहा है, तो 1911 से 1921 की बात करें प्यारे बच्चे, जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड रही थी, ठीक है, क्या रही थी, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इसमें जो है प्यारे बच्चे जनसंख्या वृद्धि क्या रही थी आपकी, ऋणात्मक दर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे 1921 से 1951 में, 1921 से, चलिए इसमें करते पहले 1901 से, नहीं सॉरी 1921 से और 1951 की अगर बात करें, इसमें मेरे प्यारे बच्चे वृद्धि दर क्या हुई थी, ये बढ़ी थी इसमें, ठीक है, दशक की स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, किसके, स्थिर जनसंख्या अवधि के रूप में, स्थिर, स्थिर जनसंख्या वृद्धि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि, इसको इसके रूप में जाना जाता है, और जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर 1911 से 1921 के दशक को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है कानून के समान संरक्षण की अवधारणा, इसकी कानून के, कानून के समान, कानून के समान संरक्षण की अवधारणा, संरक्षण की अवधारणा, अवधारणा ये मेरे प्यारे बच्चे अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से लिया गया है ये, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और क्या क्या लिया गया प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया अमेरिका से, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, और दोहरी नागरिकता, दोहरी, दोहरी नागरिकता, क्लियर, ठीक है। जापान से प्यारे बच्चे क्या लिया गया है, कहां से, जापान से, जापान से एक चीज ली गई है भारतीय संविधान में, क्या है वो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है प्यारे बच्चे, जापान से ली गई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कनाडा की, ऑप्शन सी आपका दिया है कनाडा, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, एक मजबूत केंद्र के साथ, एक मजबूत केंद्र के साथ, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है। और क्या लिया गया कनाडा से, केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां, और केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां, अधिक, केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां, ये भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे आपकी किससे, फ्रांस की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा नहीं, फिर फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस से जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, और प्यारे बच्चे बंधुत्व,
बंधुत्व, इसके जो है आदर्श लिए गए हैं, बंधुत्व के आदर्श, ठीक है, जो प्रस्तावना में निहित हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर। यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर रहेगा, क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष अधिकरण, हाँ, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? बी राइट आंसर रहेगा, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी जो है मेरे प्यारे बच्चे अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये पूछा गया है सिर्फ। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक राजनीतिक सिविल सेवा है, ठीक है, राजनीतिक सिविल सेवा है, ठीक है, यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। कौन सी प्यारे बच्चे? भारतीय विदेश सेवा जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर रहेगा। ये भारतीय विदेश सेवा क्या है प्यारे बच्चे? ये सिविल सेवा नहीं है, ठीक है, यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है? प्रशासनिक ये है आपकी प्रशासनिक राजनयिक सिविल सेवा। क्या है ये? प्रशासनिक, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपकी प्रशासनिक है, हाँ, प्रशासनिक राजनयिक सिविल सेवा, ठीक है। कौन सी? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ठीक है। और आपकी जो है IFS, IPS, IAS, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चे? ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है, एक यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश में जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं? 3 विश्व, 3 यूनेस्को विश्व, 3 यूनेस्को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो प्यारे बच्चे अभी तक 2025 की अगर मैं बात करूं तो 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। कितने हैं? 3 हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी में एक सफेद संगमरमर का क्या मकबरा, कौन? ताजमहल। फर्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चे? एक है आपका ताजमहल, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको 1983 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, आगरे का किला, आगरे का, आगरे का किला, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा है आपका प्यारे बच्चे फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये जो उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखोगे आप, इसमें से ना तो सारनाथ है, ठीक है, ना वाराणसी घाट है, ना इलाहाबाद किला है, सिर्फ फतेहपुर सीकरी, सॉरी ताजमहल। ऑप्शन के हिसाब से ताजमहल डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। बात करें प्यारे बच्चे भारत की, भारत में, ठीक है, भारत में प्यारे बच्चे कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 44 हैं। कितने हैं? 44 यूनेस्को, 44 यूनेस्को विश्व, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 44 हैं, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम सांस्कृतिक स्थलों की। कौन से स्थल पर बच्चे? सांस्कृतिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल कितने हैं उसमें? 35 हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्थल 7 हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक स्थल कौन से हैं? कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। मिश्रित स्थल हैं आपके, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ठीक है। मिश्रित स्थल कौन सा प्यारे बच्चे? मिश्रित स्थल एक, ठीक है। एक आपका नवीनतम स्थल, भारत का जो मराठा सैन्य परिदृश्य है वो कौन सा है? नवीनतम स्थल, नवीनतम स्थल एक। इस तरीके से जो है मेरे प्यारे बच्चे 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और प्यारे बच्चे, इस ताजमहल को जो है कब 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, 1983 में। आगरे का किला भी 1983 में, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 1900, फतेहपुर सीकरी 1986 में जो है इनको विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कब? 1815 में प्यारे बच्चे किसको जो है, किसके रूप में प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी, किसको? कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल यानी प्यारे बच्चे महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, क्लियर है। इनका जो कार्यकाल रहा मेरे प्यारे बच्चे वो 1815 से कब तक? 1821 तक इस पद पर इन्होंने धारण किया था, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि राज्य उच्च न्यायालय के, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है?
किसकी बात कर रहा है ये? जो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही, देखो चाहे तो राज्य का हो, कोई भी राष्ट्रपति न्यायाधीश हो, सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे आपका 6 भारतीय संविधान का। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान की। ध्यान से समझेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में एक भाग है जो अभी पीछे क्वेश्चन में करवाया था मैंने आपका 6, ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? राज्य करके दिया गया है। भाग 6 में दिया गया है कि राज्य, यानी ठीक है, राज्य दिया गया है। उसमें कुछ अध्याय भी दिए गए हैं। और अनुच्छेद की बात करूंगा प्यारे बच्चे, इसमें जो आपके भाग 6 में 152 से 237 तक दिया गया है। काफी बड़ा है ये भाग, 152 से 237 तक। इसमें कुछ अध्याय और दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? इसमें अध्याय भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं एक अध्याय है मेरे प्यारे बच्चे 5, इसमें एक अध्याय दिया गया है आपका, ठीक है, भाग 6 में एक अध्याय है आपका, कौन सा प्यारे बच्चे? 5। और वो अध्याय 5 क्या दिया गया है? राज्यों के उच्च न्यायालय। क्या दिया गया उसमें? राज्य के या राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय जो है मेरे प्यारे बच्चे इस भाग में दिए, अध्याय में दिए गए हैं। भाग 6 के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स। अब इसके अनुच्छेद की बात करें, इसमें अनुच्छेदों की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 214 से 232 तक जो है इस अनुच्छेद में दिए गए। सबसे पहले मैं 214 की बात कर देता हूं, जो आपका क्वेश्चन रिलेटेड है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। राज्यों के लिए, ठीक है, क्लियर है? राज्यों के लिए क्या होंगे प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय राज्यों के लिए होंगे। ठीक है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। ठीक है, अनुच्छेद 215 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? ये कहता है कि उच्च न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख, अभिलेख न्यायालय होना किसमें है? आपका 215 में है। अब उच्च न्यायालयों का गठन भी तो होगा भाई। राज्यों के लिए न्यायालय, उच्च न्यायालय होंगे वो ठीक है, लेकिन होंगे तो काम थोड़ी ना चलेगा। काम तो तब चलेगा ना, है कि ना, कि तब उनका गठन हो जाएगा, है कि नहीं? तो उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का गठन किसमें है? आपका 215 में है। नहीं नहीं नहीं, 216 में, सॉरी, 216 में। ठीक है, अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या बोला था कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? बता दिया कि भैया जो है किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद प्यारे बच्चे किसकी बात करें हम? अनुच्छेद 217। अब आपके क्वेश्चन पे आ गए हम। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इसलिए अलग, ठीक है, कलर में लिख दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें एक ही में दिया है। और उसके पद की शर्तें किसमें है? 217 में है। ठीक है, और भारत के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनको क्या किया जाता है? नियुक्ति इनकी की जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कौन सा? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां स्थित है? ये मेरे प्यारे बच्चे आपका हेग में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां है मेरे प्यारे बच्चे? आपका नीदरलैंड हेग में स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्थायी, स्थायी मध्यस्थता, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय प्यारे बच्चे कहां पे है आपका? ये है नीदरलैंड। कहां पे है? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड हेग में। नीदरलैंड में कहा? हेग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, इसकी जो मेरे प्यारे बच्चे स्थापित कब किया गया था इसको? जून 1945 में। स्थापना, स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चे, जून, जून 1945 में जो है इसकी स्थापना प्यारे बच्चे की गई थी। ठीक है, और कार्य करना शुरू कब किया गया था प्यारे बच्चे? कार्य, कार्य आरंभ, जो कार्य आरंभ हुआ था इसका मेरे प्यारे बच्चे हुआ था अप्रैल 1946 से।
अप्रैल 1946 से, लेकिन जून 1945 में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन अप्रैल 1946 में इसमें कार्य करना शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, आपसे एक ऑप्शन दिया गया है इसमें जिनेवा। ठीक है, अगर विश्व बैंक की बात करूं, मैं देखो संगठन लिखता हूं सबसे पहले, एक क्या लिखता हूं यहाँ पे, संगठन, संगठन और उनका प्यारे बच्चे मुख्यालय, संगठन और मुख्यालय की बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं विश्व बैंक की बात करूंगा जो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक, विश्व बैंक इसका मुख्यालय कहां है प्यारे बच्चे, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक। डब्ल्यूटीओ की बात करूं प्यारे बच्चे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे है ये, इसका इसका जिनेवा में है। कहां पे प्यारे बच्चे, जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की बात करूंगा तो ये भी कहां पे है, ये भी प्यारे बच्चे जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी प्यारे बच्चे इकोसोक, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इकोसोक, इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे यूनिसेफ की, यूनिसेफ इसका मुख्यालय कहां पे है, ये भी आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है किसका, यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे WFP, विश्व खाद्य यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, WFP इसका मुख्यालय कहां पे है प्यारे बच्चे, रोम इटली में, रोम इटली। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अंकटैड, UNCTAD, अंकटैड का मुख्यालय कहां पे है प्यारे बच्चे, जिनेवा में। कहां है, जिनेवा में है। ठीक है, और भी लिख देता हूं मैं, संगठन और मुख्यालय। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात कर लेते हैं UNDP, UNDP इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है इसका भी, न्यूयॉर्क, सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में ही है क्या। ठीक है, UNFPA ये भी न्यूयॉर्क में है, UNFPA क्या होता है प्यारे बच्चे, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, कहां पे है, न्यूयॉर्क में है, ये भी कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर बात करें हम यूनेप, ये कहां पे है, नैरोबी में है। यूनेप कहां पे प्यारे बच्चे, नैरोबी, कहां, केन्या में। ठीक है, नैरोबी कहां, केन्या। ठीक है, ITU कहां है, जिनेवा में है। ITU का मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, ITU। ठीक है, कम्युनिकेशन यूनियन कहां पे है, जिनेवा में, ये कहां हो जाएगा, जिनेवा में है। ठीक है प्यारे बच्चे, ILO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ILO कहां पे है, जिनेवा में, जिनेवा में। ठीक है, अगर बात करें हम यूनेस्को, लिख दिया क्या हमने, यूनिसेफ लिखा था वो, यूनेस्को, यूनेस्को। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, ये प्यारे बच्चे पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, भारत में अगर चुनाव, पंचायती चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कम से कम प्यारे बच्चे 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चे, तो पंचायत चुनाव के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए प्यारे बच्चे, उम्र, आयु 21 वर्ष, कितनी वर्ष होनी चाहिए प्यारे बच्चे, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर बात कर दी जाए, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए प्यारे बच्चे कितनी उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की, पर्सन की, कम से कम 25 वर्ष, कितनी वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा चुनाव, अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष जो है प्यारे बच्चे होनी चाहिए। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब, ठीक है, ये चीज याद हो गई, भारत में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था, भारत में प्यारे बच्चे पंचायती राज व्यवस्था जो है कब, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू की गई थी 1992 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन कब प्यारे बच्चे, 1992। ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में लागू किया गया, लागू किया गया। कौन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाँ, अगर मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे की, पंचायती राज प्रणाली को राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इनमें है बी राइट आंसर है 21।
ठीक है। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए प्यारे बच्चे 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को, कब? 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने, किसने प्यारे बच्चे? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन, अरे लॉर्ड कर्जन ने जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया था? इसने जो है बंगाल को, किसको? बंगाल को, बंगाल को दो भागों में, बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का, विभाजित करने की घोषणा की, विभाजित करने की, विभाजित करने की घोषणा की थी। ठीक है। 20 जुलाई 1905 को प्यारे बच्चे लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, पूर्व बंगाल और असम में। कौन कौन से 2 थे? एक तो होगा पूर्व बंगाल, पूर्व बंगाल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे असम। ठीक है, ये कहा था इन दोनों में बांटने के लिए। ठीक है। अब इसका बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ठीक है, लागू कब हुआ प्यारे बच्चे? ये हो गया था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन लागू हुआ। ठीक है, जिसमें पूर्वी बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अशिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना। ठीक है, जिसमें बंगाली और जो बुद्धिजीवी वर्ग सबसे प्रमुख था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग में CAAS, इसका पूर्ण रूप क्या है? किसका प्यारे बच्चे? CAAS। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंटेनर्स, कंटेनर्स एज अ सर्विस, कंटेनर एज अ सर्विस। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम से प्यारे बच्चे रिलेटेड और अगर बात करें हम किसकी, NTFS, 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 इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टी बड़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है। चलिए www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्लियर है। और HTTP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN वर्चुअल क्या हो जाएगा फिर बच्चे? वर्चुअल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है। रैम, अगर बात करें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या हो जाएगा? रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्लियर है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर कीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है फुल फॉर्म आपकी जरूर आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क WAN से संबंधित है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, URL बहुत सारी हैं। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कंटेनर्स एज अ सर्विस, कंटेनर्स एज अ सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है,
अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्विस ही है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंटेनर्स एज अ सर्विस, वो सर्वर है लेकिन सर्विस राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, भारत के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है? ये भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन? मुख्य सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्षता की बात कर देता हूं मैं, किसकी अध्यक्षता में होती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है लेकिन नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? अगर बात करेंगे किसकी नियुक्ति की, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ठीक है। और प्यारे बच्चे अब आपका है अंतिम क्वेश्चन, क्या कहता है? अंतिम क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालयों की पीठिका यानी सीट को 1869 में आगरा से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? तो प्यारे बच्चे इसको 1869 में जो है आगरा से, कहां से? आगरा से कहां स्थानांतरित कर दिया था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगरा में, आगरा से कहां? इलाहाबाद में जो है प्यारे बच्चे इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर? चलिए, पीडीएफ नोट्स बताइए आप सबको कहां मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है प्यारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक कहां मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल की? या तो कमेंट सेक्शन में होगी, ठीक है, या प्यारे बच्चे आपकी जो है डिस्क्रिप्शन में होगी। दोनों जगह मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी होगी और कमेंट्स में भी, इन दोनों जगह मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आप बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।